अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बहन तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी, है ना? मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी और मुझे यकीन था कि आप मुझे यहीं पर मिलेंगे। किसी भी बच्चे को जब भी चोट लगती है तो वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास ही आता है। और अगर माँ ही बच्चों को छोड़ के भाग जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? मैं दूसरी माओं के साथ सारा को नहीं कंपेयर करना चाहता। खैर, अंदर आओ। गुलजार, गुलजार देखो कौन आया है। अफरोज का लो। गुलजार, ये लो। ये गुब्बारे अब मेरे लिए लाए हैं? हाँ, ताकि तुम भी इन गुब्बारों की तरह हवा में उड़ते फिरो। अफरोज, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम यूं बच्चों से मिलने आते। ऐसे लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं। बिलाल भाई, आप अकेले नहीं हैं। मुझे यकीन है कि सारा बाजी वापस जरूर आएंगी। ये वक्ती जुदाई है जो कि बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अफरोज प्लीज, तुम मेरे बच्चों के सामने और मेरे सामने उसका जिक्र ना किया करो। गुलजार, मुन्नी कहाँ पर है? रूम में। चलो हम उसके साथ खेलते हैं। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में गिरा हूँ। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? अम्मी, सारा की छोड़ के जाने के बाद भी अफरोज आया करती थी। अरे पर अब क्या जरूरत है उस खानदान के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक रखने की? रहने दे अम्मी, उसके जरिए भाई अपनी चहीती बीवी की रिपोर्टें जो निकलवाते होंगे। अंबर, अपना मुंह संभाल के बात करो। देखा अम्मी, भाई अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। दूसरों के लिए तुम बहन को इस तरह नहीं डांट सकते। सुना तुमने? अम्मी, अफरोज मेरी मेहमान है, मेरे बच्चों से मिलने आती रहेगी वो। अरे अगर उनको बच्चों का इतना ही ख्याल है तो क्यों नहीं संभाल लेते बच्चों को? भाई वाह, बीवी तो तुम्हारी बड़ी तेज है। बच्चे तुम्हारे गले में डालकर पहले तो बाप से तुम्हें आया बना दिया और अब अपनी बहन को भेज दिया कि जाकर नजर रखोगे बगैर तनख्वाह की आया मेरे बच्चों का ख्याल रखती है कि नहीं। कमाल है अम्मी, आप इतनी गहराई में पहुंच कैसे जाती हैं? अरे भाई, सामने की बात है जो इस बेवकूफ को समझ में नहीं आ रही। अम्मी, इस बारे में हम बहस कर चुके हैं और सुबह हम एक फैसले पे भी पहुंच गए थे। बहस बच्चों की नहीं है, इस लड़की की है जो बिन बुलाए मेहमान बनकर बैठी हुई है। अम्मी, अफरोज मेरे बच्चों से मिलने आती रहेगी। अगर 24 घंटे में से एक आधा घंटा मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? आपको अगर ये बात मंजूर है तो आप मुझे बता दें, और अगर नहीं मंजूर तब भी आप मुझे बता दें। वाह बेटा वाह, माँ की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी बात तो खूब मनवाना जानते हो और बीवी से आज तक कुछ ना मनवा सके। अम्मी, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हैं? अरे भाई, अब ये इसके बाप का घर भी तो है, करे मनमानियां जो कर दी है इसको। कब तक मैं इसे समझाती फिरूंगी? सारा, जी सर। क्या है ये? मैं समझी नहीं सर। फिर से पढ़ें इसको। मैं देख लेती हूँ सर। क्या देखेंगी आप? आपको तो फोन देखने से ही फुर्सत नहीं है। नहीं सर, फोन तो अभी कुछ काम था इसलिए। जो भी ड्राफ्ट बनाया करें मैं सारा उससे दोबारा पढ़ा करें प्रूफ रीडिंग के लिए, वरना सबका वक्त जाया होता है। सर मैंने प्रूफ रीडिंग की थी। मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं है, बल्कि आई एम सो सॉरी। मैं इसको करेक्ट करके आपको दोबारा ईमेल कर देती हूँ। सिर्फ करेक्ट नहीं करना, ड्राफ्ट दोबारा बनाना, इसमें क्लास आनी चाहिए। बच्चों का होमवर्क नहीं बनाने को दिया मैंने आपको। लेकिन सर दोबारा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। मुझे आज ये परफेक्ट चाहिए। सर ऐसे कैसे हो सकता है? 2 बार पहले भी ऑफिस टाइमिंग के बाद मैं यहाँ काम करती रही हूँ ऑफिस में बैठकर। अब आप चाह रहे हैं कि फिर मैं वो सब कुछ करूँ? सारा, आप एक काम करें, आप जॉब छोड़ दें, घर बैठ जाए। अगर आपने आर्ग्यूमेंट ही करना है, अगर आपने जॉब करनी है तो काम प्रॉपर करना पड़ेगा, वरना
आपको काम बार बार करना पड़ेगा। मुझे भी आगे जवाब देना होता है। जी सर। प्राइवेसी में दखल दे सकती हूँ? प्राइवेसी? कौन सी प्राइवेसी भाई, आ जाओ। थैंक यू। कॉलेज कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। आपका ऑफिस कैसा जा रहा है? अच्छा है। मन तो लग रहा है ना? हाँ, मन लगे या ना लगे, इसके अलावा और कुछ है भी तो नहीं करने को। बाजी, आपको पता है बिलाल भाई ने वो घर भी छोड़ दिया जो आप लोगों ने अपनी मर्जी से किराए पे लिया था। मोबाइल भी बेच दिया। गुलजार बता रहा था उनके जूते तक फट चुके हैं। हाँ तो होगा, मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि बाजी आप दोनों की मिसाली जोड़ी थी, बल्कि है। आप दोनों की तलाक तो नहीं हुई ना अभी, बस मिसाल ही नहीं रही। हमारे खानदान में तो पहली लव मैरिज थी, खानदानी रवायत की पहली बगावत। पसंद की शादी तो मलिहा बाजी की भी हुई थी, लेकिन वो लव मैरिज नहीं थी। पता है बाजी, जब ऐसी जोड़ियां टूटती हैं तो गलत मिसाल कायम हो जाती है। फिर हम जैसी नई नस्ल तो मोहब्बत के नाम से ही डर जाते हैं, क्योंकि हर वक्त हमारी नजरों के सामने आप दोनों की मोहब्बत का अंजाम घूमता रहता है। अब भी आप वापस लौटकर इस गलत मिसाल को सही कायम कर सकती हैं बाजी, क्योंकि बिलाल भाई ने आपकी वजह से जिन लोगों को छोड़ा था, आज आपकी वजह से उनके दर पर जा पहुंचे हैं। बिलाल भाई एक हिम्मत वाले इंसान है बाजी, पर उनकी हिम्मत आप भी थी। मर्द की हिम्मत उसकी फैमिली होती है, उसके घर वाले होते हैं। तुम बार बार आकर मुझ पर हथौड़े क्यों बरसाती हो? किसकी तरफ हो तुम? बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं किसी की कसूरवार नहीं हूं, समझी तुम? क्या हो गया है? सब खैर है ना बेटा? सारा, तुमने कुछ कहा होगा। क्या बकवास की है? बोलो जल्दी बोल, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। नहीं नहीं, इसने कुछ नहीं कहा अम्मी। इसने कुछ नहीं कहा, इसे कुछ मत कहे। वो बस बच्चों की याद आ रही थी तो ऑफिस का काम भी नहीं ठीक से हो पा रहा था। जितने दिन बढ़ते जा रहे उनकी याद ज्यादा आती है। और वो आबिद बिलाल के बदले ले रहा है वो मुझसे। जिंदगी हराम कर दी है उसने मेरी। बेटा ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। क्या मतलब? मतलब ये कि सारा के गम और गुस्से में तुम्हें उसका प्यार दिखाई नहीं देता। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बेटा, जब तुम उससे बातें करती हो, जज्बाती हो जाती है, तो साफ दिखाई देता है कि वो बच्चों को बुला नहीं पा रही। मुझे तो लग रहा है वो बिलाल भाई को भी नहीं बुला पा रहे, बस जाहिर नहीं करती। हाँ ये तो है बेटा, बिलाल उसका पहला प्यार है और बच्चे उसका दूसरा प्यार। तो भला कोई अपने पहले प्यार को कैसे भूल सकता है? पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं सारा बाजी के जज्बात जगाकर गलत कर रही हूँ, लेकिन आपने मेरी हौसला अफजाई किया। इंशाल्लाह हम इन दोनों को जोड़ के रहेंगे।
जी अब्बू, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा अम्मी, जा रही हूँ मैं। रुक। ले किराया। अफरोज, जी, 1 मिनट इधर आना। आई। कोई काम था? हाँ 1 मिनट रुको। दरवाजा बंद कर लिया? क्या चक्कर है? पता नहीं, कोई ना कोई बात है। ये 5,000 रुपए गुलजार को दे देना और उससे कहना कि अपने लिए किताबें खरीद ले। हाँ जी, आप खुद मिल लेना। अगर आप कहें तो मैं कोई बहाना करके उसे किसी पार्क में ला सकती हूँ। नहीं अफरोज, मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। और वो भी मुझसे मिलेगा तो कमजोर पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। कि उसे दे देना। एक लफ्ज नहीं सुनाई दे रहा। मुझे ये शक है तुझे क्या पट्टियां पढ़ा रही है। मुझे लगता है कि सारा पे और नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन अम्मी, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, कोई और बात हो तो। अरे नहीं भाई, मैं कहा देगी उसे, उसका क्या भरोसा। सही कह रही है। न जाने क्या खिचड़ी पक रही है अंदर। बस मैं किसी की नजरों में नहीं आना चाहती। हर महीने पॉकेट मनी दिया करूंगी तुम्हें, उसे जाकर दे देना। समझदार है, अपनी जरूरत की चीजें खरीद लेगा। उससे कहना अपने लिए बहुत सारी किताबें खरीदे। मैं चाहती हूँ वो बहुत पढ़े, उसे कभी किसी भी चीज की कमी ना। खैर चलो ना, तुम्हें भी कॉलेज जाना है, मुझे भी ऑफिस, दोनों को देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। बेटा, क्या बात है, कोई काम था? वो अम्मी, वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया था तो अफरोज से कहा था कि टाक दे। अच्छा अच्छा। अरे तो बेटा, इस तरह के काम मुझे बोला कर, घर पे ही होती हूँ, कर दिया करूंगी। या अपनी बहन से बोल, कितना प्यार करती है तुझसे, भाग भाग के करेगी तेरे काम। जी जी जरूर, क्यों नहीं, आइंदा ऐसे ही होगा। देर हो रही है ऑफिस जाने। जा जा माँ की जान, जा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिल नहीं मान रहा, गड़बड़ है कुछ। अच्छा अम्मी जान, मैं भी जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अरे मैं यहाँ अम्मी। हूँ, बोलो। तुम तो इंटरव्यू के लिए जाने वाले थे। हाँ अम्मी, लेकिन वो रास्ते में मालिक मकान की कॉल आई। खैर तो है?
हाँ, उसने सामान वाला ट्रक यहाँ भिजवाया है। सामान तो उसने गिरवी रखा था किराया अदा होने तक। हाँ, लेकिन उसे सामान रखने के लिए भी तो जगह चाहिए थी ना। नए किराएदार को वो घर देना चाह रहा था और उसने सुबह फोन करके ये भी बोला है कि उसने ट्रक ड्राइवर को खुद ही बुलवा लिया, सामान भी लोड करवा दिया और उसे पैसे भी खुद दे देगा वो। और साथ में उसने ये भी कहा कि उसे मुझ पर यकीन है कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं उसे पैसे दे दूंगा। तब उसका यकीन कहाँ था जब वो तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक रहा था? जानते हो ये मालिक मकान बड़े चालाक होते हैं। जरूर उसको कोई नई पार्टी मिल गई होगी, ढेर सारा एडवांस लिया होगा नए किराएदार से और बस। खैर अम्मी वो जाने, उसका काम जाने। अच्छा, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पिछले कमरे में सामान रखवा दूं? हरगिज नहीं, फेंक दो उठाकर सारा सामान। मैं समझा नहीं। तुमने दोबारा घर में आने की मुझसे इजाजत ली थी क्या? अम्मी वो तो मैं, जाहिर है तुम्हारे बाप का घर है, इसका मतलब तुम्हारा भी घर है। रख दो जहां दिल चाहे। लेकिन अम्मी मेरी नजर में तो आपका ही हक है इस घर पे। अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ मेरा हक समझते हो कि नहीं? ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, रख दो उठाकर सामान जहां दिल चाहे। क्योंकि घर तुम छोड़कर गए थे, मैंने नहीं निकाला था। और सुनो, सुबह वो लड़की भी आई थी। कौन लड़की? अरे तुम्हारी बीवी की बहन, और कौन। 10 मिनट को आई, बच्चों से मिली, ये जा और वो जा। लेकिन वो तो आमतौर पे कॉलेज के बाद आती है ना। अरे भाई मुझे क्या पता, कॉलेज भी तो हमारे घर के करीब ही है। और इस कॉलेज में तुम्हारी वो खुद सर बीवी भी तो तुम्हें मिली थी। बड़ा चैन सुकून बर्बाद किया है इस कॉलेज ने हमारा। अम्मी मैं सामान रखवा के आता हूं। हेलो, बात सुनिए, अगर आप अफसर हैं ना तो अपने घर के होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाएं। जी मैं समझा नहीं, कौन बोल रहा है? अरे इस बात को छोड़िए, मैं कौन हूँ, बस ये बता दे रही हूँ कि अपनी हरकतों से बाज रहिए। आपकी दोस्ती अगर उस बिलाल से है ना तो 100 बार दोस्ती निभाएं, लेकिन उसकी बातों में आके मेरी बेटी की जिंदगी अजाब ना कीजिए। आप सारा की माँ बात कर रही हैं? और मियाँ ये ना समझना कि वर्कर की माँ है तो 4-6 बातें सुना के चुप कर जाएगी। मेरी सलाम दो, बहुत ऊपर तकती है। और क्या समझते हैं आप खुद को? अपनी वर्करों को बहाने बहाने से दफ्तर में रोकते हैं। लावारिस है वो, मिल्कियत हो गई आपकी हैं? इस बार तो सिर्फ समझा रही हूँ, अब के शिकायत कहीं और लेके जाऊंगी, समझे? अफसर पापा, मेरा एरोप्लेन पूरे घर में नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूं? तो पापा वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे घर में एक एरोप्लेन कैसे गायब हो सकता है? एरोप्लेन था, उड़ गया होगा। पापा मजाक नहीं करें आप। अच्छा तुम मेरा सर क्यों खा रहे हो? ये बताओ, अफरोज आंटी आई थी क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जी आई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, आई थी, थोड़ी देर बैठी, तो मुझे प्यार करा और फिर चली गई। अच्छा ठीक है। सारा जी सर। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरा मोबाइल नंबर अपनी माँ को देकर मुझे बेइज्जत करवाएं। जी एक्सक्यूज मी सर, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने कोई नंबर नहीं दिया। क्यों झूठ बोल रही हैं आप ऑफिस से घर जाके ये रोना रोती हैं कि मैं आपको तंग करता हूँ, बिलाल के बदले लेता हूँ आपसे। सर ये अम्मी ने कहा है आपसे? मैंने आपसे काम के अलावा कभी कोई और बात की है? सर वो तो फिर क्यों आपने मुझे अपनी माँ से धमकियां दिलवाई?
मैं आपको ऑफिस आवर्स के बाद काम कंप्लीट ना होने की वजह से रोकता हूँ और रोकता रहूंगा अगर काम बेहतर ना हुआ। सर, अम्मी ने आपसे कब कहा ये सब कुछ? मिसारा, जो औरत आपका और आपके शौहर का घर बर्बाद कर चुकी है वो आपके ऑफिस के पीछे है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह से आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर सकेंगे। अब मैं समझाऊं कि बिलाल की आपसे बन क्यों नहीं सकी। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए। पर्सनल लाइफ को आप ऑफिस में विजिट करना ही। आपकी माँ के फोन से पहले मैंने कभी भी आपकी पर्सनल लाइफ को ऑफिस में नहीं घसीटा। ये सब आपकी वजह से है। हेलो। हाँ चंदा, बोलो। आंटी कहाँ हैं आप? मैं तो फील्ड पे निकली हुई हूँ। कब तक वापस आ रही हैं? ऑफिस तो वापस नहीं आऊंगी, बस यहाँ से काम खत्म करके घर डायरेक्ट जाऊंगी। आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी को आबिद सर का नंबर किसने दे दिया? आपने दिया है ना, बताएं। हाँ मैंने दिया था। क्यों? अरे ये क्या किया आपने आंटी? आपने आबिद सर का नंबर अम्मी को क्यों दे दिया? पता नहीं उन्होंने फोन करके क्या कुछ बोला, सर मुझ पे बरस पड़े। क्या तुम्हारी अम्मी होश में तो है? मुझे नहीं पता कि वो होश में है या नहीं है, लेकिन आंटी आपको नंबर नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट आप मुझसे पूछ तो लेती। अरे मैंने तो ये समझ कर दिया कि वो इसलिए मांग रही है ताकि अगर तुम्हारा कभी नंबर ऑफ हो या तुमसे कांटेक्ट ना हो पाए तो वो तुम्हारी खैर खैरियत पूछ ले। तो तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ज्यादातर फील्ड में होती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी अम्मी को नंबर दे दिया था। अच्छा चलो खैर, तुम जरा उन्हें संभालो और उन्हें कहो कि पर्सनल ना हो ज्यादा। मैं तुम्हारी अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या किया आंटी ने? अरे भाई, मेरा तो यही तरीका है बात करने का। अम्मी ये तरीका सही नहीं है। बेटा ये तो आगे पीछे जो घूमती इसीलिए शेर होता है। मैं जो हूं ना, 2 कौड़ी का कर देती हूँ बंदे को। अब नहीं तंग करेगा, देखना। मेरी बात सुनो, ये बेजा मुदाखलत कब बंद करोगे तुम? हाय, ये हर बात में मेरी मुदाखलत तुम कब बंद करोगे? अब्बू मैं कर रही हूँ ना बात, आप रहने दें। रहने दे बेटा, इतनी तुझे मुझसे बात करनी होती तो कमरे में आके अकेले में बात कर। इस तरह खाने की मेज पे सबके सामने मेरी तफ्तीश शुरू कर दी तूने। बाजी परेशान है हम, और ऑफिस में सब लोगों का इन्हीं को सामना करना पड़ता है। अम्मी ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। और नहीं तो क्या, उससे इस तरह बात अपने लिए थोड़ी की है मैंने, इसीलिए की है कि सामना ये करती है। रोज ऑफिस से आके टेंशन में रोती रहती है। अम्मी से तो क्या, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। अम्मी मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रही हैं वो तरीका ठीक नहीं है। अरे बेटा, तूने परेशान नहीं होना है किसी बात पे। ये नौकरी चली गई, इससे कहीं अच्छी नौकरी दिलाऊंगी मैं तुम्हें। वाह भाई वाह, ये शौहर निकाल के एक और अच्छा शौहर दिलवा दूंगी, एक जॉब से निकाल के दूसरी जॉब दिलवाऊंगी। कब तक बेटियों को इस तरह कठपुतलियों की तरह नचाती रहोगी? अरे घर में तो बसने नहीं दिया उसे, अब दफ्तर में तो आबाद हो जाने दो। भाई तुम लोग इस टेंशन में ठूस सकते हो तो ठूस लो, मैं नहीं ठूस सकता। अल्लाह हाफिज।
गुलजार बेटा कहाँ हो? पापा मैं ये रहा बाहर। इधर आओ मेरे पास। जी पापा। ये किसके पैसे? मेरे नहीं पापा। तो फिर ये तुम जेबों में क्या देख रहे हो? वो तो बस ऐसी। अच्छा, रात को जब हम यहाँ सोए थे तो इधर तो कोई पैसे नहीं थे, सुबह उठे तो पैसे कहाँ से आ गए? पापा मुझे नहीं पता। साफ साफ बता दो, तुमने मोहल्ले से या अपनी अम्मी के बैग से चोरी तो नहीं की? नहीं पापा मैं चोरी नहीं करता। तो फिर क्या आसमान से टपके? देखो गुलजार, लोग अक्सर अपने बुरे हालात की वजह से गलत काम कर बैठते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं। मैंने तुम पर आज तक हाथ नहीं उठाया, लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुमने चोरी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा पापा मैं आपको है ना बता देता हूँ, ये पैसे मुझे अफरोज खाला ने दिए थे। अफरोज खाला? जी पापा, उन्होंने कहा था कि किसी को मत बताना। मम्मा ने उनसे मेरे लिए और मुन्नी के लिए भिजवाए थे। कल सुबह जब वो आई थी तो उन्होंने ये पैसे मुझे दिए। हमारी मम्मा ने? कम बखत इस वक्त कौन आ गया, थक चूर के बैठी। अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, कौन बेसब्रा आ गया है? अल्लाह माफ कर दे, न जाने कौन। सारा? अरे सारा कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया? सारा! दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तेरे बाप का घर है जो मुंह उठा के चला रहा है। सारा कहाँ? सारा को बुलाएं आप। क्यों बुलाऊं? आवाज नीचे रख के बात करो। तुम्हारे पैर की जूती नहीं रही अब वो। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाह रहा, बुलाएं सारा को। अरे मैं तुम्हें कहाँ मुंह लगाती थी? वो तो मेरी बेटी ने तुम्हें सर का ताज बना लिया, वरना तुम जैसों को तो मैं जूते की नोक पे रखती हूँ। आप सारा को बुला रही हैं या नहीं? बात सुन, नीचे कर हाथ। अगर तूने मेरी बेटी से दूर रहने का फैसला किया है ना तो उससे दूर रह, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? आप भी अपनी बेटी को ये बात समझा दे कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये पकड़े पैसे, और उससे समझा दीजिएगा कि हमको भिखारी नहीं है जो मेरे पीछे से आके बच्चों को पैसे दे जाती है। मेरे बच्चे मेरे साथ रह रहे हैं, किसी यतीम खाने में नहीं रह रहे। और उसे समझा दीजिएगा कि अगर हम भूखे भी मर रहे हो तो पलट के देखने की कोई जरूरत नहीं है। जी अम्मी। बच्चों से मिलती है तू? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? झूठ मत बोलना मुझसे सारा। अरे अम्मी मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? इस वक्त कहाँ? ऑफिस में हूँ, आपको पता तो है। शमीम आंटी से बात कराना चाहती। अम्मी आप इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है मेरी? मैं कितना इंपॉर्टेंट असाइनमेंट बना रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं। मैंने कहा शमीम आंटी से बात कराओ। वो नहीं है ऑफिस में अम्मी, फील्ड पर गई हुई है। अच्छा ठीक है, अपने किसी भी कोलीग से बात कराओ। अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं मेरे साथ। ज्यादती मैं नहीं, ज्यादती तुम कर रही हो मुझसे। झूठ क्यों बोलती हो मुझसे? क्यों कर रही हो दोगलापन? तुमने मुझसे वादा किया था तुम बच्चों से नहीं मिलोगी, क्यों छुप छुप के मिल रही हो उससे? क्यों पैसे बांटती फिर रही हो उन पिल्लों में? पैसे? ये अफरोज ने कहा है ना आपसे? तुम्हारा बिलाल है ना, वो तुम्हारे दिए हुए पैसे मेरे मुंह पे मार के गया है। मेरी जिंदगी में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऊंची जबान में बात करने की। इस कदर बेइज्जत करके गया है वो मुझे। क्या?
मैं तुम्हें दफ्तर के खर्च के पैसे देती हूँ और तुम उन पैसों को उन पिल्लों पे खर्च करती हो। अभी तो तुम्हें तनख्वाह नहीं मिली। तुम्हें तनख्वाह मिल गई तो तुम तो उन पैसों को उन पे निछावर कर दोगी, सबके बारी कर दोगी। जाओ उसी के पास दफा हो जाओ, मुझसे आंख में चोली मत खेलना। अम्मी मैं नहीं मिली बच्चों से, सिर्फ पैसे भिजवाए थे। किसके हाथ भिजवाए थे पैसे? हम घर आके बात करेंगे, ठीक है? मुझसे अभी बात कर, अभी बता, मुझसे इंतजार नहीं होता। भिजवाए थे पैसे, अब आइंदा से इग्नोर करूंगी, ठीक है? अफरोज के हाथ भिजवाए थे। इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? और कोई हो ही नहीं सकता, एक वही तो है जिसे कमरे में बुला बुला के राजो न्याज की बातें होती है। घर आओ तुमसे भी बात करती हूँ और अफरोज से भी। मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। कब तक पराए बच्चों की खिदमत करती फिरूंगी? मुफ्त में खाने पीने आ गए। गुलजार, गुलजार। जी पप्पू। पप्पू के बच्चे, अपनी बहन को संभालो। मैं क्या तुम्हारी नौकरानी हूँ जो सारा दिन तुम्हारी बहन की खिदमत करती फिरूं? इसी के पास बैठा करो। अंबर, क्यों डांट रही हो बच्चे को? अम्मी और क्या करूँ? सर पे बिठाऊं, खिलाऊं पिलाऊं? आपके कहने पे तो अब गन भी साफ कर रही हूँ। किसी और का गुस्सा किसी और पे नहीं उतारते अंबर। आप भी देख रही हैं, वो लड़की दर्जनों गुब्बारे रोजाना लाके इसको देती है और ये हमारे सर पे आके फोड़ता रहता है। फारिग बैठा होता है, अपनी बहन को संभाले। जब पापा मेरे स्कूल में एडमिशन करवा देंगे ना, तो मैं फारिग नहीं नजर आऊंगा आप लोगों को। लो अम्मी सुन लो, बाप नौकरी करने जाएगा, बेटा स्कूल जाएगा और हम मुफ्त के नौकर बन के इनकी खिदमतें करते फिरेंगे। अंबर क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी क्या मुझे नहीं, क्या आपको हो गया है? अब आप वो अम्मी नहीं रही। आपने कैसे समझौता कर लिया? तो अब मैं किससे लड़ूं? सारा तो नहीं रह गई ना बिलाल की जिंदगी में। अम्मी आप भूल सकती हैं मगर मैं नहीं भूल सकती। हम दिन में 10 बार खून के आंसू रोते थे भाई और भाभी के हाथों। उसके छोड़ जाने के बाद मैं ही आपका बेटा और बेटी बनी थी अम्मी। मगर सच तो ये है कि बेटा चाहे कितना भी नाफरमान हो, धुतकार कर चला जाए, मगर हम बेटियां उनकी जगह नहीं ले सकती अम्मी। आपने मेरे भगोड़े भाई को इस घर से तो निकाल दिया था, मगर अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाई। बेटा चलो अंदर चलो। क्या हो गया बेटा? न सलाम न दुआ। हमारी बेटी की तो ऐसी तहजीब नहीं। रहने दे अब्बू, किस किस को रोते रहेंगे आप? अरे बेटा रो तो तुम रही हो, हाँ किसके लिए रो रही हो ये जवाब तलब बात है। हम लोग बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत लोगों पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तब कोई भला अपने आप को खुद ना बदलना चाहे, हम उसे कैसे बदल सकते हैं? चलें आप ही बताएं, आप आज तक अम्मी को बदल पाए हैं? नहीं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि अम्मी अपने आप को खुद नहीं बदलना चाहती। वैसे बेटा तुम्हारी अम्मी का मेरे बारे में भी बिल्कुल यही ख्याल है। खैर बात क्या है बताओ? सारा बाजी और बिलाल भाई के अलावा हमारे दरमियान कोई और बात हो सकती है? एक को ट्रैक पर लाओ तो दूसरा पटरी से उतर जाता है। ये ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है अब्बू, हमसे तो एक भी काबू नहीं हो रहा। आज बिलाल भाई ने गुलजार से वो पैसे छीन लिए जो सारा बाजी ने भिजवाए थे। गुलजार तो बहुत सहम गया था, मेरी मिन्नतें कर रहा था कि आइंदा मैं उसकी अम्मी के दिए हुए पैसे ना दूं उसे। बहुत रो रहा था वो। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मैं भी कहूँ ये तोहफे तहाइफ का तबादला तुम दोनों के सिवा कोई तीसरा कर ही नहीं सकता। और लड़की यहाँ बैठी क्या कर रही हो? घर के कामकाज पे ध्यान दिया करो। करती हूँ तुमसे भी मैं बात।
जाओ बेटा पेशी भुगतो।